वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है। एक नई वीडियो के साथ। तो न्यू ईयर के लिए कुछ नई अपडेट के साथ। तो बहरीन के लिए कुछ नई अपडेट है बहरीन की गवर्नमेंट की तरफ से और एलएमआर की तरफ से। तो सबसे पहले तो न्यू ईयर का तोहफ़ा ये मिला कि एक तो बहरीन के अंदर पेट्रोल जो है थोड़ा महंगा हो गया। मतलब कि जो पहले 140 पैसे का था 1 लीटर, तो वो उससे बढ़ के अभी 2 रुपये और 20 पैसे का 1 लीटर हो गया। सबसे बड़ी तो न्यूज़ तो ये है कि एक तो पेट्रोल महंगा हो गया, यानी कि जो जैद था वो 80 पैसे ज़्यादा बढ़ गया है। तो एक तो ये न्यूज़ थी, यानी कि ये न्यूज़ आई थी 30 दिसंबर की न्यूज़ थी। तो वो 30 दिसंबर की रात को वो बढ़ना था, तो 30 दिसंबर को वो बढ़ गया था। तो एक तो ये है कि इसकी वजह से काफ़ी चीज़ें महंगी हो गई हैं, यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, जो जूस वगैरह, ये सब चीज़ों का रेट टैक्स लग गया उनके ऊपर, और ये चीज़ें महंगी हो गई हैं। दूसरी, एलएमआर की तरफ से एक न्यूज़ आई थी कि 1 जनवरी को कि एलएमआर की फ़ीसें जो हैं, वर्क वीज़े की फ़ीसें, वो भी बढ़ गई हैं। तो वो उन्होंने क्या किस हिसाब से बढ़ाई हैं, उसके 4 स्टेप हैं। जो वर्क वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं या ले रहे हैं वर्क वीज़ा, या आगे जो आ रहे हैं यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ नहीं है। मतलब कि अगर आपको अभी वीज़ा मिल रहा था 700 दिनार का, या कोई आपको 650 का भी दे रहा था वीज़ा, अभी वही वीज़ा आपको तकरीबन कम से कम भी अगर कोई देगा ना, 750 दिनार का आज़ाद वीज़ा देगा। तो कंपनी का भी ऐसे ही है, अगर किसी के पास कंपनी का वीज़ा या कंपनी वीज़ा ले रहा है तो वो उसका डिफरेंट रेट होगा, उसका अपना रेट होगा। लेकिन जो आज़ाद वीज़े का है, वो तकरीबन आप 1 साल की जो 100 दिनार फ़ीसें हैं ना, वो बढ़ गई हैं। तो इसकी वजह से अभी क्या हुआ है कि वीज़े का फ़ीस की रेट भी बढ़ गया। तो फ़ीसें कितनी हुई हैं और ये किस तरह बढ़ेंगी? ये हर साल बढ़ेंगी। 4 साल के अंदर ये मतलब ऐसे हो जाएगा कि आपको यहाँ पे रहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। गवर्नमेंट की असल में पॉलिसी ये है कि बहरीन के अंदर कि अगर आप खारजी हैं, खारजी मतलब कि बहरीन, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, कोई भी किसी कंट्री के हैं, तो इस 4 साल के अंदर अंदर आपके ऊपर इतना इन्होंने बोझ डाल देना है, इतनी फ़ीसें आपसे लेनी है कि बंदा जिसने रहना है वो ये पे करेगा तो रह ले, नहीं पे कर सकता तो हमारी कंट्री छोड़ के चला जाए। और दूसरी बात ये है कि अगर जिसने एक जगह एक कंपनी के अंदर काम करना है, तो 4 साल वो मतलब 1 साल या 2 साल या 3 साल वो बर्दाश्त करेगा, चौथे साल वो बर्दाश्त नहीं करेगा बंदा अपनी कंपनी के अंदर। मतलब अभी 1 जनवरी से 2026 से पहले जो फ़ीस थी, मेरे पास एक चार्ट है, मतलब जिसके ऊपर डिटेल है पूरी फ़ीसों की, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर भी कर दूंगा और ये ऊपर आपको शो भी हो जाएगी। वैसे आप एलएमआर की जो वेबसाइट है ना, वहाँ से देख सकती हैं, या वेबसाइट पे मिल जाएगी आपको। यानी कि 2026 के अंदर अगर वीज़े की फ़ीस होती थी पहले 105 दिनार, जो 1 साल की वीज़े की है, तो 90 दिनार इसमें मेडिकल का होते थे, तो ये 195 दिनार हो गई है अभी। ये पहले कितनी थी? पहले तकरीबन 96 दिनार सिर्फ जो थी ना, वो एलएमआर की फ़ीस होती थी, वीज़ा फ़ीस जिसको कहते हैं, और मेडिकल होता था 72 दिनार का। और उसके बाद वो 172 दिनार आते थे। तो मतलब कुछ एडमिन फ़ीस मिला के एलएमआर की फ़ीस 5 दिनार डाल के, तो 177 के पास पास कुछ बन जाते थे इतने, जो मंथली आपको पे करने होते थे एम्प्लॉयर को। तो उसके बाद जो मंथली फ़ीस आती थी एम्प्लॉयर को, वो 5 दिनार थी। मतलब अगर आपने बिज़नेस शुरू करना है, यहाँ पे अपनी शॉप ओपन करनी है, या आप मुस्तकिल यहाँ पे प्लानिंग करके आ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास है। और जो बंदे यहाँ पे सोच रहे थे कि यहाँ पे आकर कोई बिज़नेस करते हैं, ये उनके लिए भी ख़ास है कि आपको ये 4 साल का टाइम है। 4 साल के बाद अब इन्होंने आगे फ़ीसें बढ़ानी है या क्या करना है,
मतलब 2 साल 2026 के अंदर 195 दिनार आपने पेमेंट करनी है सिर्फ फ़ीस की। वो मंथली कितनी आती थी पहले 5 दिनार, अभी मंथली कितनी आ रही है 7.5 दिनार, यानी कि 7 दिनार और 5 रुपये। इसके अलावा पहले जो मेडिकल ये इंश्योरेंस आ रही थी तकरीबन 7 दिनार और कुछ 2-3 रुपये आ रही थी, और वो मतलब आपकी सैलरी के हिसाब से आपको वो मिलता था इंश्योरेंस जो आती थी मंथली एक वर्कर की, तो वो 7 से 8 दिनार तक आ रही थी। अभी वो कितनी आ रही है, वो 10 से 12 दिनार इंश्योरेंस आ रही है एक आदमी की। तो समझें कि अगर एक बंदे ने वीज़ा लगवाया है 2026 के अंदर, तो उसको 100 दिनार एक्स्ट्रा वो पे करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा गवर्नमेंट की फ़ीसें। ये सिर्फ फ़ीसें हैं। तो 2027 के अंदर आपने पे करना है 111 दिनार वीज़े की फ़ीस होगी, 108 दिनार आपने मेडिकल का पे करना है, ये टोटल हो गया 219 दिनार। ये सिर्फ फ़ीस होगी। उसके अलावा मतलब अगर आपने 2026 के अंदर 750 का वीज़ा लिया वर्कर वीज़ा, तो या 700 का लिया है, तो जब आप इसको रिन्यू करवाएंगे ना 1 साल के बाद, तो ये रिन्यू होगा आपका 800 दिनार का। मतलब ये फ़ीसें हो गई हैं। फिर इसके बाद जो LMR आएगी आपकी, वो हर एवरी मंथ जो वो आएगी वो 10 दिनार 5 रुपये आएगी। मतलब 1 साल के अंदर आपको 1 साल वो एक्स्ट्रा जो फ़ीसें होंगी ना एम्प्लॉयर आपका वो पे करेगा। मतलब 700 दिनार आपका वीज़ा लेके आए हैं बहरीन के अंदर, आप सेम एम्प्लॉयर के पास आप रिन्यू करवाते हैं, तो अगले साल अब वो आपसे 800 दिनार पे करेगा। मतलब वो उसकी मर्ज़ी है, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे भी हो रहा है आजकल कि बंदा 700 दिनार का वीज़ा लेता है तो दोबारा वही बंदा कह दे कि 700 दिनार पे करें तो हम आपका वीज़ा रिन्यू करेंगे। फ़ीसें बेशक वो इतनी नहीं है, लेकिन आजकल जो हिसाब है वो यही चल रहा है। और जिसकी अपनी शॉप है या अपना बिज़नेस है, तो ये उसके लिए ख़ास एक चीज़ है। 2028 के अंदर आपने 118 दिनार फ़ीस पे करनी है, 126 दिनार ये पे करने हैं मेडिकल का, तो 244 दिनार आपने सिर्फ वीज़े की फ़ीस पे करनी है। उसके बाद जो आपकी गोसी आएगी, गोसी मतलब कि इंश्योरेंस जिसको कहते हैं, वो आपकी आएगी 15 दिनार। 15 से 12 यानी कि 12 से 15 के दरमियान, वो आपकी सैलरी के ऊपर डिपेंड होता है कि आपकी सैलरी गवर्नमेंट के वो उसमें कितनी लिखी हुई है एग्रीमेंट के अंदर। तो वो जो आपकी मंथली फ़ीस आएगी वो आएगी आपकी पहले 2026 के अंदर 7 दिनार 5 रुपये, 2027 के अंदर 10 दिनार 5 रुपये, 2028 के अंदर आपकी आएगी 20 दिनार, फिर आएगी 30 दिनार। ये 29 के अंदर आपकी 125 दिनार जो फ़ीस होती है, तो टोटल 269 दिनार वो आपने फ़ीसें पे करनी है। तो ये हिसाब लगा लें कि आपने 4 साल के बाद जो आपका एम्प्लॉयर होगा उसने एवरी मंथ 30 दिनार वो मंथली पे करनी है LMR की। उसके बाद इंश्योरेंस वो पे करेगा, फिर वो फ़ीस डबल पे करेगा। तो अगर एक बंदा आप आज़ाद वीज़े पे आ रहे हैं, आपको कोई बंदा काम पे अपने रखता है या किसी कंपनी के अंदर वीज़ा चेंज करता है, तो अक्सर अब ये होगा कि वो ज़्यादातर कोशिश करेगा कि मैं इसका वीज़ा चेंज ही ना करूं, क्योंकि एक दफ़ा उसने चेंज कर लिया तो उसको हर दफ़ा हर साल ये फ़ीसें पे करनी पड़ेंगी डबल करके। तो फिर ये होगा कि वो आपको 1 साल या 2 साल काम पे रखेगा, तीसरे साल कहेगा कि आप ना यहाँ से रिज़ाइन करें और दूसरी कंपनी में जाएं। तो ये चीज़ चल रही है। तो अगर आपका अपना बिज़नेस करने का सोच रहे हैं या कोई शॉप ओपन करने का मतलब है प्लान, तो उसके अंदर अगर आपके 4 बंदे हैं, आपने 4 वर्कर रखे हैं, 2 वर्कर रखे हैं, फर्स्ट ईयर में आपने इतना पे करना है, तो मतलब 4 साल के बाद आपको 30 दिनार मंथली पे करनी पड़ेगी, सिर्फ LMR की फ़ीस मंथली। जो वर्क वीज़े का फ़र्स्ट पेमेंट होती है वो अब 177 दिनार है, फिर 100 दिनार बढ़ के वो 269 दिनार हो जाएगी।
तो मतलब काफ़ी LMR की तरफ से, यानी कि 1 तारीख को ये न्यूज़ आई थी, तो 1 तारीख, 2-3 तारीख को LMR की तरफ से ईमेल आ गई थी सबको कि आपकी 7 दिनार 5 रुपये, 7 दिनार 5 रुपये आपकी जो LMR की मंथली फ़ीस है। तो ये मतलब एक आज़ाद वीज़े के लिए, ये बंदे के लिए बहुत काफ़ी फ़ीस है। मतलब एक बंदा 700 दिनार का अभी वीज़ा लेके आ रहा है, तो उसको 4 साल के बाद अगर वो रिन्यू करवाएगा ना, तो वो तकरीबन उसका 900 दिनार का वो रिन्यू होएगा, सिर्फ वीज़ा। तो बाकी उसके अलावा क्या बचाएगा और क्या सिस्टम होगा, ये तो बाद की बात है। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।